हम्म, नमस्ते। आज मैं आपसे कुछ संदर्भ सहित व्याख्या और उसको कैसे लिखना उसका विवरण यहाँ पर आपको बता रही हूँ। आप ध्यान से सुनेंगे और इसको मनन करके एग्जाम के समय लिखने का, परीक्षा के समय लिखने का भरसक प्रयत्न करेंगे। तो जैसे कोई एक उदाहरण तौर पर, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मैं ढूंढता तुझे था, ये आपके कविता में से लिया गया है। उस कविता में ये उसका हेडिंग नहीं देंगे, न कवि का नाम देंगे, बस 4 पंक्तियां उसमें से देंगे। उसके लिए आपको कैसे लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या, यानी ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, इसके कवि कौन है और कवि ने इसमें हमें क्या बताया है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है, लिखना है। और उसी के तौर पर इसको कहते हैं संदर्भ सहित व्याख्या। तो देखिए, मैं बताती हूं आपको। मैं ढूंढता तुझे था, जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था, जब दीन के वतन में। तू आ बन किसी की, मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता, संगीत में भजन में। अब यहाँ पर आपको सिर्फ ये 4 पंक्तियां दी जाएंगी। इसके अंक आपको 5 रहते हैं, याद रखना एग्जाम के लिए। इसको 3 भागों में लिखना है। पहले हमको ये बताना है कि ये प्रस्तुत, इसमें 3 भाग है। पहला संदर्भ, दूसरा व्याख्या और तीसरा विशेष। इससे आपको क्या विशेष जानकारी प्राप्त हुई। तो संदर्भ में हमें कैसे लिखना है, अब देखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका उमंग अन्वेषण नामक पाठ से ली गई है। याद हुआ अभी आपको कि आपको उस समय स्वयं याद करना है कि ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी बुद्धि परीक्षा है और आपने उस पंक्तियों को कैसे सार, उसका कैसा खुलासा किया, कैसे वर्णन किया, ये कला को ही देखी जाती है। तो हमें लिखना है, पहले तो हमें ये हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तिका से ली गई पंक्तियां हैं और ये पंक्तियां कविता अन्वेषण से ली गई। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी है। त्रिपाठी जी त्रिवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि, वे स्वच्छंदतावादी है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की सच्ची भक्ति करने का संदेश दिया है। थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी कि इस कविता में कवि का उद्देश्य क्या है और यह कवि कैसे है, यानी देशभक्ति कवि है या प्राकृतिक कवि है या भक्ति काल के कवि है। जो आपको बताया गया था उसको ध्यान रखकर आपको उसके बारे में भी लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे ईश्वर की भक्ति को बताया। ये पंक्ति हमको बताना है कि भगवान की भक्ति आडंबर युक्त तो नहीं की सकती। जितना हम लोग मन से श्रद्धा से भक्ति करेंगे, भगवान उसी की आवाज को सुनता है। आप लोग गाजे बाजे के साथ, धूमधाम के साथ, जो आडंबर के साथ भगवान की भक्ति करते हो, उसका विरोध प्रभु ने यहाँ पर किया गया है। यानी कवि ने ईश्वर की सच्ची भक्ति करने का संदेश दिया है। हमें आडंबर के बिना, आपने कभी, एक उदाहरण तौर पर मैं बता रही हूं आपको,
सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता ठुकरा दो या प्यार करो। इस कविता को कभी सुना होगा, शायद आपको पिछले क्लास में गई भी होंगी कविता, कि वो अपने भक्ति में क्या बताती है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना दिल है, आपके चरणों में रखने आई हूं। चरणों में यह दिल है, चाहे तो स्वीकार करो, नहीं तो ठुकरा दो। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है उस भक्त की? सच्ची भक्ति। तो इस कविता में भी रामनिवास त्रिपाठी जी ने ईश्वर की सच्ची भक्ति का संदेश दिया है कि सच्ची भक्ति कैसी होती है और कैसी की जाती है। बस इतना लिखने के बाद ये आपका फर्स्ट साइड हेडिंग संदर्भ आपका खत्म हुआ। अब इन 4 लाइनों की आपको, जो आपको लाइन दिया, मैं ढूंढता तुझे था, सिर्फ इन 4 लाइनों को व्याख्या करना है। इसमें उसके बारे में पूरे अर्थ के साथ एक्सप्लेन करना है। तो आपको, आपका इसको बोलते हैं व्याख्या, एक्सप्लेन करना। ऊपर संदर्भ में सिर्फ कवि, ये पंक्तियां किस कविता से ली गई है, कवि कौन है, और कवि का माध्यम क्या है, और ये कवि कैसे है। भक्ति काल के कवि है, प्राकृतिक है, राष्ट्र कवि है, छायावादी कवि है। ये सब उनके बारे में 1-2 लाइन लिख के आपका ये संदर्भ खत्म होगा। उसके बाद इन 4 पंक्तियों का ही जो आपको दी गई है प्रश्न पत्र में, उसका क्या करेंगे आप? उल्लेख करेंगे। उल्लेख करने के बाद आपको बताना है, देखिए ध्यान से सुनिए। कवि कहते हैं कि ईश्वर गरीबों के यहाँ वास करते हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, कवि बड़े लोग अमीरों के पास रहते हैं, लेकिन हमें इस पंक्तियों में बताया, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में। कुंज यानी बगीचा और वन यानी जंगल। मुझे ये बात मालूम नहीं थी और मैं कहाँ कहाँ ढूंढने जाता था। कवि ने अपनी कमी को बताई, कवि ने अपनी श्रद्धा में जो कमी थी वो बताई कि मैं तुमको कहाँ ढूंढता था, तब तुम कहाँ थे? तुम तो दीन के वतन में। दीन का अर्थ यहाँ पर क्या लेंगे? जब तक इन शब्दों के अर्थ नहीं समझोगे तब तक आप उसको भाव को नहीं लिख सकोगे। यहाँ पर दीन का अर्थ, ऐसा उच्चारण करने से दीन का अर्थ डे हो जाता है आपके लिए, लेकिन मात्रा को देखो, बड़ी की मात्रा आई है इसमें। तो दीन का अर्थ है गरीब, और वतन का पर्यायवाची शब्द देश। मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा था कि बड़े बड़े इसमें वन में, कुंज में, कुंज और वन में, कुंज यानी बगीचा, बड़े बड़े जंगल में ढूंढ रहा था। लेकिन आप तो कहाँ पर थे उस समय? दीन के वतन में, गरीबों के गांव में थे। यानी गरीबों के गांव में भी उस झोपड़पट्टी में थे, आप महलों में नहीं थे। उसके लिए ईश्वर, लेकिन ईश्वर मुझे गरीबों के यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे। लेकिन ईश्वर मुझे गरीबों के यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे, गरीबों की आह बनकर मुझको पुकार रहे थे। आप तो उस समय कहाँ पर थे? कहाँ पर विराजमान थे? गरीबों के झोपड़ी में, गरीबों के साथ, उन लोगों के साथ हमेशा आप रहते हो। गरीबों की आह बनकर मुझको पुकार रहे थे। लेकिन कवि ईश्वर को संगीत और भजन द्वारा प्रसन्न करने में लगे थे। यानी इस कथन के द्वारा हमको ये कहना है कि यहाँ पर बताया, मैं आ बन किसी की मुझको पुकारता था। मैं आपको मेरे दुख को बताते हुए आपको पुकार रहा था। लेकिन उस समय आप कहाँ पर लगे? और आपको पुकारने के लिए मैं क्या कर रहा था? जोर जोर से भजन गा रहा था, संगीत गा रहा था, नाच रहा था। ये सब कारण करने का कारण क्या था मेरा? कि आपको प्रसन्न करना है। लेकिन मुझे तब पता चला कि आपको रिझाने के लिए भजन की आवश्यकता नहीं है, नाचने की आवश्यकता नहीं है, दिखावे की आवश्यकता नहीं है। मन से, श्रद्धा से, और जिस भगवान को हम बड़े बड़े जगह में, स्थलों में ढूंढते हैं, वो बिल्कुल उन गरीबों के झोपड़े में आसपास ही रहते हैं। यहाँ पर बताया है, लेकिन कवि ईश्वर को संगीत और भजन द्वारा प्रसन्न करने में लगे हुए थे। लेकिन कवि को हमें संगीत और भजन के द्वारा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात कवि ने उस
भक्त की बात कही। अब इस भक्तियों से, इन कवि की पंक्तियों के माध्यम से हमें उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, जगाने का उन लोगों को, किन लोगों को, जो संसार की सेवा छोड़ ईश्वर के खोज के योगी हो गए। आपने कभी सुना होगा, मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। सुना ये पंक्ति आपने कभी? तो नहीं तो अब समझिए इसको, कि आपको भगवान की पूजा करने के बजाय मानव की, यानी मानव यानी किस मानव की? उन मानव की जिनको जरूरत है, जिनको आवश्यकता है, जो गरीब है, उनकी सेवा करें तो हमको भगवान अपने आप मिल जाएंगे। मैंने शायद आपको कहानी भी बताई थी कि दो मित्र किस तरह से पैसा जमा करके तीर्थ यात्रा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए निकले, लेकिन उसमें एक मित्र उस प्राचीन समय की बात, रात के समय प्रवास नहीं होता था और वो एक झोपड़ी मिली उनको, वहां पर रुक गए। उस झोपड़ी के अंदर एक कौन था? एक बहुत ही बीमार प्रौढ़ व्यक्ति उसमें था, और उसने उसकी पूरी रात भर उसने उसको जगह दी सोने के लिए रात को, और सवेरे होते ही दोनों मित्र चलने के लिए कहा तो एक मित्र बोला कि मैं वहां नहीं आता हूं, तुम जाकर आ जाओ। लेकिन जब उसने कहा कि अरे इतनी मुश्किल से हमने भगवान की तीर्थ यात्रा के लिए पैसे जोड़े हैं और तू यहाँ नहीं आता, बोले नहीं नहीं ठीक है। वो चला, लेकिन देखिए वहां पर जाने के बाद जब लाइन में खड़ा है वो, तो मूर्ति के पास, मूर्ति की जगह भी उसको अपना मित्र ही नजर आने लगा। तो देखिए, मानव सेवा ही माधव सेवा होती है। और उसने फिर वहां पर देखा कि आंख बंद कर रहा है, खोल रहा है, लेकिन अपना मित्र उसको आगे दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि वापस आने के बाद कि तू तो बड़ा चालबाज निकला, मुझे कहता है नहीं आता, और वहां पर तू पहले खड़ा था। उसने कहा मैं तो यहाँ हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा बेटा ये तो यही था, ये मेरी सेवा कर रहा था, और इसकी सेवा के कारण से ही मैं आज उठकर बैठा हूँ। और तब उसने कहा कि मानव सेवा ही माधव सेवा होती। चलिए, इस पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों का जगाने का प्रयास कर रहे हैं जो संसार की सेवा छोड़ ईश्वर की खोज में योगी हो जाता है। योगी यानी साधु। संसार के अपने परिवार को, अपने लोगों को, अपने आस पड़ोस लोगों को, गरीबों को देखने के बजाय भगवान को ढूंढने जाता है। यानी तात्पर्य क्या निकला इस पंक्ति का, कि भगवान की खोज करना है तो दिन दुखियों की सेवा करो, उसी के रूप में आपको प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। अब इसमें विशेष क्या है? भाषा सरल और सरस है। मैं और तू सर्वनाम का सुंदर प्रयोग हुआ। मैं और तू, मैं किसके लिए हुआ? स्वयं जो भगवान की ढूंढने जा रहा है। और तू किसके लिए संबोधन हुआ है? भगवान के लिए। पर फिर भी वो बहुत सुंदर सा प्रतीत होता है। देशी व विदेशी शब्दों का सुंदर मिश्रण है। अब इसमें देशी और विदेशी शब्द, अब इसमें कौन सा शब्द हो सकता है? देशी, जैसे गरीब, ये हमारा देशी है। और यहाँ पर संगीत द्वारा प्रसन्न करना, पंक्तियों के माध्यम से जगाने का प्रयास, ये सब क्या है कि विदेशी शब्द है। इस प्रकार से हमें इसका संदर्भ से व्याख्या अगर आप लिखोगे तो आपको आपके 5 अंक आपके जरूर आपको मिलेंगे। उसी तरह से आपको दिया गया है। ध्यान रखिए, ये अभ्यास के तौर पर करा रही हूँ। आपका पाठ हो चुका है, आपको कविता समझा चुकी हूँ, आपका लेसन भी ये पूरा हो गया। लेकिन फिर भी अगर संदर्भ से व्याख्या के लिए मॉडल पेपर के रूप में आपको ये अभ्यास के लिए दिया गया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे और क्या करेंगे इसको ध्यान में रखिए, ताकि आप
आने वाले समय में आप आराम से उसका भाव स्पष्ट कर सकते। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़के के दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। आप बच्चों, इस जो मैं आपको बता रही हूँ रिवीजन के तौर पर, आप उसको आपकी नोटबुक में उस अनुच्छेद को, उस लाइन को आप टिक कर लीजिए, ताकि हो सकता है ये जो हमारे पास मॉडल पेपर, न्यू मॉडल पेपर का जो आपके लिए आया है पेपर, उसके लिए आप इन्हीं को अगर पढ़े अभ्यास करेंगे तो हो सकता है आपको ये इसमें आप कामयाबी प्राप्त कर सकोगे। तो पहले मैंने बताया अन्वेषण का, और अब दूसरा बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट इसमें आपको 3 आएंगे और 3 में से कोई एक लिखना है। तो जिसका आपको भाव बराबर आता है, जिसके लेखक कवि के बारे में आपको पता है, उसी को आप क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़के के दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। 3 लाइन की पंक्तियां दी है। अब आपको मैंने जो पाठ पढ़ाया था उसी पाठ के आधार पर बिना देखे आपको अभ्यास करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में सॉरी, इन जो पंक्तियां मैं बताई हूँ उसको आप टिक कर लीजिए। हो सकता इन्हीं मॉडल पेपर में से आपका क्वेश्चन पेपर आ सके, तो आप इसका भाव अच्छी तरह से पढ़ सके, समझ सके। कितना प्रामाणिक था, ये हमारा है लेस कविता कन्यादान। आया, याद करो और ध्यान भी करो और उस पंक्तियों को टिक भी करो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़के के दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब इसका सार देखिए। यह कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक उमंग के कन्यादान नामक कविता से लिया गया है, और इसके कवि ऋतुराज है। इसका पूरा ध्यान रखना है आपको। कवि का नाम, कविता का नाम और कवि का उद्देश्य क्या है, ये 3 बातों का आपको बड़ा ध्यान रखना। तो आपके कम से कम, अगर भाव भी अगर होना नहीं चाहिए, हो भी जाए कोई बाय मिस्टेक्स, तो आपको 3 मार्क्स तो भी, क्योंकि आपने संदर्भ बराबर लिखा, तो आपका मार्क्स पूरे नहीं तो भी है। पूरे लेने की कोशिश करना आप, लेकिन फिर भी मैं आपको टिक करने के लिए बोल रही हूँ। इसके कवि ऋतुराज जी है। वे आधुनिक कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब ये आधुनिक कवि क्यों कहा गया इनको, क्योंकि अभी नए हैं। कवियों का 3 भाग दिया गया हमारे पास। एक भक्ति काल के, 4 भाग है सॉरी। एक वीर गाथा काल के कवि, एक भक्ति काल के कवि, एक रीति काल के कवि, और एक आधुनिक काल के कवि। 4 भागों में बांटा गया है इनको। 4 भाग है। अभी हमारा कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल। तो आधुनिक काल यानी नए युग के कवि है ये। न प्राचीन है, न पुराने हैं, न भक्ति काल के हैं। भक्ति काल के कवि कौन से हो सकते हैं, याद करिए आप लोग। भक्ति काल के कवि है मीराबाई, कबीर, रसखान, तुलसी, रहीम। इन्होंने सभी में अपनी अपनी कविता के माध्यम से, अपनी कविता के दोहे के माध्यम से किसी न किसी की भक्ति की है, इसीलिए उसको भक्ति काल कवि कहा है। कुछ कवि जैसे वीर गाथा काल, जिन्होंने अपनी कविताओं में वीर लोगों के प्रति कुछ लिखा है, इसीलिए उनको वीर कवि कहते हैं। अब रीति काल, जिसमें ऐसी कोई रीतियां, क्या रीति होती है, कैसे ये होता है, उसके बारे में बताया है। और आधुनिक कविता में आज के युग में होने वाली चीजों को बताया गया है। तो ये कौन से कवि हैं, आधुनिक कवि। प्रस्तुत पंक्तियों में उन्होंने माँ और बेटी के अनोखे बंधन को अनोखे ढंग से दर्शाया है। अब ये बताना हमको कि इस कविता में किसका संपर्क लिया गया। 2 बातों का, माँ और बेटी। कन्यादान में माँ अपनी बेटी का कन्यादान करने पर माँ की स्थिति क्या बनती है, इसी को बताया है। और उसने अपनी बेटी को अपनी अंतिम पूंजी कही। पूंजी यानी जायदाद।
तो इसी का वर्णन आपको शार में लिखना है, शार्ट में उसको बताना है उसका कि इस कविता में माँ बेटी का अनोखा बंधन कैसे होता है, उसके बारे में बताया गया है। कवि कौन है, कवि किस काल के कवि है, कैसे कवि है, और कवि ने किसके बारे में इस कविता में बताया है। अब इसकी व्याख्या करना। बेटी का विवाह हो रहा है, माँ कन्यादान के अवसर पर अत्यंत दुखी से भारी उसकी चिंता है। ये प्रसंग बड़ा ही दुखदाई होता है। एक बेटी को विदा करना माँ के कलेजे को चीर चीर कर रख देता है, लेकिन ये प्रामाणिकता है कि हर माँ को अपनी बेटी को विदा करना है। लेकिन वो प्रसंग ऐसा होता है कि कितना भी मन को तसल्ली करो, करना हम ही है, करते हम ही है, लेकिन उस समय माँ की जो धैर्यता रहती है वो अधैर्य में दिलाती है। वो कितना भी सोचती है कि नहीं मुझे करना है, लेकिन उसको लगता है कि, और आज के युग में तो सही है ये बात कि बेटों से भी बेटी का महत्व कितना होता है, ये वही जान सकती है जिसको इसका अनुभव हुआ। माँ कन्यादान के अवसर पर अत्यंत दुखी से भारी उसकी चिंता है, क्योंकि माँ और बेटी का अत्यंत गहरा संबंध है। गहरा संबंध यानी बहुत डीप। चाहे कैसी भी हो बेटी, गरीब भी हो, लेकिन माँ बाप के लिए वो बहुत अपना सब कुछ लुटाने वाली होती है। इसीलिए बेटों से भी ज्यादा संबंध किसका बताया है इस कविता में कवि ने, माँ और बेटी का। और जरूरी है कि जहां पर इतना गहरा संबंध होता है और उसमें कोई ऐसा विच्छेदपना आ जाए, तो वहां उस प्रसंग पर खुशी भी है पर दुख भी होता है। खुशी तो यह है कि हर माँ अपनी बेटी का कन्यादान करके अपने पुण्य को बढ़ाती है। कन्यादान सबसे बड़ा एक पुण्य का कार्य है। तो इस कथन पर हमें अत्यंत गहरा संबंध है। यह बंधनों सभी रिश्तों से भिन्न है। सभी रिश्तों यानी कितने भी रिलेशन है, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता सब रिश्तों से अलग है। इसमें इसके साथ कोई भी समानता नहीं कर सकता। आज इस कोरोना काल के अंदर भी हमने ऐसे कई प्रसंग देखे हैं कि किसी के पिता के गुजर जाने पर बेटे ने कहा मुझे तो टाइम नहीं, मैं आ नहीं सकता हूं, तो बेटियों ने उनका दाह संस्कार किया। ऐसे कई प्रसंग आते हैं। कोई तो दाह संस्कार की बात भी छोड़ो, कोई तो कहता नहीं मेरे पास समय नहीं है मम्मी को पापा को देखने के लिए, तो बेटियां उसका पूरा भरण पोषण करती है। तो इस कथन के माध्यम से आपको यह समझना है कि माँ और बेटी का संबंध कितना गहरा होता है। और यही इस पाठ में बताया गया, कविता में बताया गया। यह बंधनों सभी रिश्तों से भिन्न है। भिन्न यानी अलग। सब रिश्ते कई कई पर थोड़े बहुत होते, लेकिन माँ बेटी का रिश्ता सबसे ऊंचा और सबसे पहला स्थान रखता है। माँ बेटी एक दूसरों की शुभ चिंतक है। शुभ चिंतक वर्ड शब्द के अंदर ही आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। क्या बताया, माँ बेटी का रिश्ता शुभ चिंतक है। जहां पर कहते हैं कि भले ही बेटी अगर उसको रहेगी तो उसका भविष्य क्या हो जाएगा, पार हो सकता है, अच्छा है। बेटी अनेक प्रकार से माँ की सेवा करती है। माँ भी अपना दुख बेटी से ही बांटती है। माँ को भी कोई समस्या आ जाए, चाहे घर में कोई बेटा बहू कोई भी, अगर कोई अड़ोस पड़ोस कोई अनदर रिश्ते, तो भी वो अपने सारे दुख की बात जितना पति से नहीं बोलती है उतना किससे बोलती है, बेटी से बोलती है। इसीलिए माँ दुख अपना दुख बेटी से ही बांटती है, यानी अपना सारा दुख किसको बताती है, वो बेटी को। इसीलिए माँ द्वारा अपनी बेटी की अंतिम पूंजी समझना स्वाभाविक है। कविता में यही पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा गया कि माँ अपनी बेटी की अंतिम पूंजी समझना क्यों स्वाभाविक है, क्योंकि उसका सब कुछ धन दौलत चला गया, उसको कोई गम नहीं है, पर बेटी जाने पर, क्योंकि वही उसकी क्या थी, पूंजी थी, वही उसका धन था, वही उसकी आन थी, वही उसका बात था। इसीलिए वो उस कविता में
कवि ऋतुराज ने बेटी का और माँ का संबंध कितना गहरा है, और बेटी जाने पर माँ उसको अपनी अंतिम पूंजी क्यों कहती है। आज तक हमने कहीं पढ़ा है कि लोग धन के अभाव में दुखी होते हैं, लेकिन इस कविता के माध्यम से हमने देखा कि बेटी के जाने के बाद उस माँ की स्थिति क्या बनती है, इसको हमने समझा और जाना। और इसी कविता के माध्यम से कवि ऋतुराज ने माँ के द्वारा अपनी बेटी को अंतिम पूंजी, यह समझना स्वाभाविक है, सच है, वास्तविक है, इसका आपको एक्सप्लेन किया गया। ये से दो आपको दिए गए भाव स्पष्ट में। अब देखिए और एक तीसरा, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है और न औरों की जबानी, अनगिनत राही गए इस राह से, उसका पता क्या है। ये भी आपकी कविता बाट कविता में ये पंक्तियों को आप नोट कर लीजिए। इसके कवि हमारे सर्वप्रसिद्ध रचना में इसको हमारे अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी ने ये कविता लिखी है। शीर्षक है इसका बाट की पहचान। अब यहाँ पर पहले तो ये समझना है बाट की पहचान, बाट का अर्थ क्या है। ये आपको जब पता नहीं चलेगा तो आप कोई पंक्तियों का एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। इसलिए बाट की पहचान यानी बाट का अर्थ है राह, रास्ते की पहचान हमें करना है। वैसे इसमें इतना नहीं बताया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, ये शब्द अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप उसको अच्छी तरह से उसका भाव नहीं लिख सकोगे कि क्या चीज है। पूर्व चलने के बटोही, बटोही बोल तो कौन है, पथिक, मुसाफिर, और बाट का अर्थ है राह, रास्ता, मार्ग। ये दो शब्दों में अंतर अगर आप नहीं समझे तो आपका भाव गलत भी हो सकता है। इसीलिए आप पहले ये बटोई और बाट, इन दोनों के अर्थ को समझना जरूरी है आपके लिए। जब तक इन दोनों को नहीं समझोगे तो आप कविता का भाव, जो संदर्भ से व्याख्या करना है, उसको संदर्भ लिखना है, वो बराबर नहीं लिख सकोगे। तो और पहले ये किस कविता से ली गई है तो आपको मैंने बता दिया। देखिए प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। उसका है नाम है बाट की पहचान। उस कविता का नाम लिखना, फिर उसके बाद कवि का नाम, ये हमारे हरिवंश राय बच्चन जो प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन है, उनके पिताश्री है। ये हालावाद के प्रवर्तक है। सर्वप्रसिद्ध रचना है। प्रस्तुत पंक्तियों में सर्वप्रसिद्ध रचना है, सारी जगह में इनका कविता है, इनकी लिखी हुई कविता है, सभी जगह प्रसिद्ध है। और उन्होंने जीवन में राह में सफलता पाने के लिए संदेश दिया है। तो पहले हम चल तो रहे हैं, लेकिन निश्चित नहीं हमको कहाँ जाना है, तो क्या हम अपनी मंजिल पा सकेंगे? नहीं। इसीलिए उन्होंने बताया कि जीवन में राह में सफलता पाने के लिए हमें पहले किसकी पहचान कर लेना चाहिए। जैसे आप लोग, एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ, बताई मैं पहले फिर भी बताती हूँ, सिर्फ समझने के लिए, वहां लिखने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। ये भाव अगर आप समझ लेंगे तो आप ऐसे, जैसे आपको जाना है मुंबई और आप स्टेशन पर जाकर कलकत्ता की गाड़ी में बैठे, तो क्या आपको आपकी राह मिलेंगी? तो यही गलती हमसे न हो। बाट को पहले, अपने बटुए को बाट की पहचान कर लेना चाहिए। हमें किस ओर जाना है इसका पूरा परीक्षण कर लेना चाहिए। जब तक हमारा सही उद्देश्य नहीं रहेगा तो हम गलत जगह पर चले जाएंगे और सभी काम गलत होंगे। सफलता, जीवन में सफलता पाने के लिए, राह में सफलता पाने के लिए हमको ये संदेश दिया है कि काम करने से पहले उसे क्या करना है इसकी पूरी जानकारी रख लेनी चाहिए। तो देखिए व्याख्या, कवि कहते हैं मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलती है। आप सोचेंगे आपकी किताबों में आपके पूरा बताया कि आपको कहाँ क्या करना है, इसे नहीं मिलती है। यह तो अनुभव से प्राप्त होती है। हमें अनुभव करना है कि मुझे कहाँ जाना है,
क्या करना है। यहाँ कवि ने पुस्तकीय ज्ञान से अधिक अनुभव के ज्ञान को महत्व दिया। यह आप किताबी ज्ञान को मत करिए, आपका अनुभव, आपको कहाँ कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, इसका आपको अनुभव कर लेना चाहिए। और ये आपके मन से होगा, किसी किताब में पढ़कर आप नहीं कर सकेंगे। किताब में लिखा नहीं होता है, आपके विचारों में लिखा हुआ होता है। तो विचारों को सफल मत गिनना। उनका कहना है यदि हमें सफल होना है तो स्वयं मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार करना होगा। अगर हमको कामयाबी होना है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए मेरे पास से, कि अगर आपको परीक्षा आने वाली है और आप सिर्फ उस चीजों को, किताबी अक्षरों को उसके पढ़कर आपके कीड़े बन जाओगे तो आप उसमें कामयाबी प्राप्त नहीं कर सकोगे। आपको ये देखना है कि किस जगह पर बाधाएं आ रही है और उस बाधाओं को कैसे सामना करना है। ये कला अगर आपको आ गई, आपके पास एक उदाहरण बताती हूँ, ताला और चाबी का। ताला है लगा हुआ, चाबी आपके हाथ में है, लेकिन आपको पता नहीं हो रहा कि चाबी कहाँ रखूं, कहाँ घुमाऊं, कैसे घुमाऊं, तो आप तो ताला खोल ही नहीं सकोगे। उसी तरह से अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार करना होगा कि हमको कैसे कैसे जीवन में मुसीबतें आएंगी और उसका सामना हम कैसे करेंगे। ये कोई किताब में लिखा हुआ नहीं है, आपको स्वयं को सोचना है। और जो ये स्वयं को सोचेगा वही अपने मार्ग पर सकुशल पहुंच सकता है, यानी अपने उद्देश्य में कामयाबी प्राप्त कर सकता है। इसी उद्देश्य से आप लोग अपने इस तीनों बताए हुए संदर्भ से व्याख्या को कविता में उसको आप टिक करके रखिए, ताकि आपको पढ़ने के लिए आपका ये जो अभ्यास है और भी आप हो सके, आपको मैंने समझाया उससे कि आपको समझ में आ भी चुका होगा, लेकिन फिर भी इस मॉडल पेपर के अनुसार हमें इसका विवरण ज़्यादा करना है। इसी माध्यम से आपका आज का क्लास समाप्त होता है।